आशासुरासी भवदङ्गवल्ली भासीवदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं मन्देरविन्दा सरसन्निविष्टः। तो आप सभी विद्वत गणों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस नए साल पर जो हिंदुओं के लिए अत्यंत हर्षोल्लास का विषय है, तो आज हम जानेंगे कि पहाड़ी लोगों के लिए जो पैठ अपैठ होता है और जो संक्रांति किसी के मुख में गई होती, किसके लिए वह शुभ है, किसके लिए अशुभ है, और आज के संवत्सर के बारे में भी हम जानेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम पैठ अपैठ और संवत्सर के बारे में ज्ञानार्जन करें। जैसे कि हमारा उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा जो जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, उनकी यह किस में गई है, सिर में गई है। जैसे मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि। दूसरा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा। जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, उन जातकों की यह संक्रांति किस में गई है, मुख में गई है। उनको इसमें विद्या का लाभ प्राप्त होगा, प्रतियोगिता इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी। जिसका है मकर और कुंभ और मीन राशि है, ठीक है। दूसरा है ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। जिन जातकों का जन्म इस राशि में, इस नक्षत्र में हुआ है, उनकी यह संक्रांति हृदय में गई है। उनको इससे आर्थिक लाभ होगा और संसाधनों में लाभ होगा। इसकी राशि है वृश्चिक, धनु और मकर, ठीक है। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा और श्रवण। दूसरा है जिन जातकों के नक्षत्र स्वाति, विशाखा, अनुराधा हैं, जिनकी राशि तुला और वृश्चिक है, उनकी यह संक्रांति दाहिने हाथ में गई है। उन्हें विवाह इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ होगा, मांगलिक इत्यादि कार्य घर में होंगे। फिर उसके नीचे है उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। जिनकी राशि सिंह, कन्या, तुला इत्यादि है, उनकी यह संक्रांति बाएं हाथ में गई है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि यह कष्टकारी है, अनावश्यक व्यय होगा, धन की हानि होगी, ऋण लगेगा, ठीक है। उसके नीचे है श्लेषा, मघा, पूरा, फाल्गुनी। जिनकी राशि है कर्क और सिंह, उन्हें क्या होगा कि वह व्यर्थ कोई चीज़ को करेंगे, भ्रमण इत्यादि होगा, परिश्रम करेंगे, देशाटन, इधर उधर देशों में जाना आना होगा। इनकी यह संक्रांति दाहिने पैर में गई है। आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इनके यह बाएं पैर में गई है, जिससे इनको क्या होगा, मिथुन और कर्क राशि इनकी है, ठीक है। आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य इनकी, तो इनके बाएं पैर में यह संक्रांति गई है। और शारीरिक कष्ट होगा, वाद विवाद हो सकता है घर में या बाहर, अशांति का माहौल होगा घर में या बाहर, और तनाव, मतलब कोई कार्य करने में या ऑफिस इत्यादि में तनाव इत्यादि का माहौल बने रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संवत्सर का नाम कालयुक्त नामक संवत्सर है, और हमारा जो राजा है वह मंगल है, और जो हमारा मंत्री है वह शनि है, और जो हमारा विक्रम संवत है वह 2081 है, जो विक्रमादित्य से चला आ रहा है, और जो हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष की क्या है, प्रतिपदा है। और जो यह संवत्सर है, यह संवत्सर हमारे 60 होते हैं, आपको पता है। जैसे यह भी एक साल में हमारे बदलते रहते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी महीने के हिसाब से बदलते हैं या साल में बदलते हैं। तो आज हम अपने कालयुक्त नामक संवत्सर के बारे में जानेंगे कि वह इस वर्ष क्या क्या चीज़ों को कह रहा है या बता रहा है। सभी लोग इसे ध्यान से सुनें। भैरव संग देवक्य सुनो, तुम्हें बताऊं प्रेम से, कालयुक्त नामक संवत्सर फल सुनो तुम ध्यान से। कह रहे हैं आप कालयुक्त नामक संवत्सर है, इसे आप क्या ध्यान से सुनो। कालयुक्त
नाम शब्द में वर्षा व अन्नोत्पादन मध्यम हो। वो कह रहा है जो ये कालयुक्त नामक संवत्सर है इसमें जो अन्न उत्पादन वर्षा इत्यादि क्या होगी, मध्यम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, मध्यम होगी। दूसरा, पृथ्वी पर अशांति की आशंका और दैवीय प्रकोप का भय हो। और जो पृथ्वी पर अशांति की आशंका बन रखी है, मतलब शंका बन रखी है, और देवीय जो देवताओं द्वारा जो क्या हो जाता है प्रकोप इत्यादि है उसका भय होना चाहिए, भय होगा। ठीक है। भूमि पुत्र को राजपद और सूर्य पुत्र को मंत्री, सूर्य मतलब शनि को क्या बना रखा है, मंत्री, और मंगल को राजा। ठीक है। पूर्व धान्य और नीरस पदार्थों में भी भौमदेव का व्यवहार होगा। धान्य के रवि, वित्त के चंद्र, गुरु महाराज। ठीक है। फल रक्षा वर्षा मंत्रालय शुक्र महाराज के बाद जो फल इत्यादि देने का, जो फल फ्रूट फल इत्यादि होते हैं, जो सेब इत्यादि फल होते हैं, रक्षा इत्यादि करना, वर्षा इत्यादि का कार्य करना, मंत्रालय इत्यादि के कार्यों को चलाना, वह शुक्र महाराज के पास होते हैं। ठीक है। रोहिणी वास समुद्र तट में, रोहिणी का जो वास होता है, रोहिणी जो नक्षत्र है उसका वास समुद्र तट में, शुभ वर्षा का योग क्या होगा, शुभ वर्षा का योग भी होगा। समय निवास धोबी घर में अतिवृष्टि विनियोग, और अतिवृष्टि का भी विनियोग बन रहा है, अतिवृष्टि भी हो सकती है। राष्ट्राध्यक्ष और आमात्य में मतभेद का, मतलब जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच क्या होगा, मतभेद का प्रभाव बढ़ेगा। विश्व की राजनीति में, जो विश्व की राजनीति है, हमारे देश की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल का प्रभाव बनेगा, उथल पुथल होगी। सरस नीरस का वर्ष भर उतार चढ़ाव का व्यवहार, और जो वर्ष भर नीरसता इत्यादि से कार्य चलेगा, मनुष्यों के भीतर उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में कूटनीति सफल हो, यह शुक्र कार्यकाल। शुक्र हमारे ऐसे ग्रह हैं जो कूटनीति में भी बलवान हैं। तो रक्षा क्षेत्र में क्या है, कूटनीति में क्या, कूटनीति का प्रयोग करेंगे तो हम क्या होंगे, सफल होंगे। राजा मंगल और मंत्री शनिदेव हैं। ठीक है, का यह विपरीत संयोग है। ठीक है। अग्नि भय, भूकंप, आतंक, रोग शोक, विग्रह, कष्ट विनियोग, मतलब यह क्या होंगे, यह भाव हो जाएगा। अग्नि का भय होगा, अग्नि इत्यादि हो लग सकती है, भूकंप इत्यादि से हो सकता है प्रकोप, आतंक इत्यादि का प्रयोग होगा, रोग शोक भी होंगे ही, विग्रह कष्ट इत्यादि भी होगा ही। मीन वह कन्या में राहु केतु का योग है। ठीक है। मीन राशि और कन्या राशि में क्या है, राहु केतु का योग बन रहा है। कुंभ में शनि और वृष राशि में गुरु का उपभोग। मकर, कुंभ और मीन राशि में साढ़े साथी का योग। कर्क और वृश्चिक राशि में लघु कल्याणी का उपभोग। मूल त्रिकोण कुंभ राशि में शनिदेव का योग। विश्व में उथल पुथल का यह प्रबल संयोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातन मंत्र मन भाय, जपानुष्ठान से कष्ट दूर हो, यह उत्तम उपाय। आपके हैं जब अनुष्ठान रुद्राभिषेक से क्या होते हैं, इनके कष्टों का निवारण होता है। तो आज हमने इस उद्देश्य को पूर्ण कर लिया है। हमने कौन कौन सी संक्रांति है, किस किस के कहाँ कहाँ संक्रांति गई है, बाएं पैर दाहिने पैर, ठीक है, हृदय में, मुख में, सिर में, इस सब को जाना। और दूसरा अपने इस कालयुक्त नामक संवत्सर को जाना कि यह हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितने होते हैं, और कालयुक्त नामक संवत्सर क्या होता है। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप अवश्य देखें, जिससे आपको इसके महत्व के बारे में पता चले। आपको अगर कोई शंका हो तो वह आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।